जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासम् वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजविन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गोविंद हरे गोपाल हरे हरे नारायण गोविंद की जय गोपाल की जय, राधा रमण की राम सीता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी सारे खबर लेते। जितनी भी कथाएं होती है नारद जी से ही शुरू होती है। नारद जी, क्योंकि नारद जी अपना दिन भर भ्रम करते रहते, घूमते रहते, यहाँ जाना वहाँ जाना, वहाँ नारायण वहाँ उस राजा की बातें उस राजा से बोलना, उन भगवान की बातें उन भगवान से चर्चा करना, ये काम नारद जी का रहता है। बस दिन भर नारायण नारायण बोलना है और उनको इधर उधर की खबरें देनी है, लेनी है। जा रहे थे, जाते जाते एक दिन देखा क्या कि राखी, उसकी बहन जो है राखी बांध रही है अपने भाई को राखी बांध रही है। और भाई जो है कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या आशीर्वाद दे रहा। अब नारद मुनि को बड़ा अचंबा लगा कि भाई ये क्या, वो बहन उसकी राखी बांध रही है, भाई जो है कि आशीर्वाद दे रहा, समझ में नहीं आया। जाके मैं महादेव से पूछता हूँ। कैलाशपुर चले गए, माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे महादेव। तो गए तो देखा, जैसे महादेव ने देखा नारद ऋषि को, तो बोले नारद जी कहाँ से आप आ रहे हो, कैसे आना हुआ, क्या बैठो आप गप्पा सप्पा लड़ाते हैं नारद जी तो बहुत ज्यादा। तो बोले, शिव जी बोले कि अब बताओ कैसे आना हुआ, क्या नहीं प्रभु, मेरे को एक बात का हल मुझे ढूंढ रहा हूँ। तो उस बात का मुझे समझ में नहीं आई कि जैसे पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में मैं जा रहा था, मेरी नजर पड़ी एक बहन जो है कि अपने भाई के हाथ में राखी बांध रही है और भाई, उसका भाई कह रहा है कि आशीर्वाद दे रहा कि भाई सदा सुखी होने का, खुश रहने का आशीर्वाद दे रहा। ये प्रभु, ये मेरे समझ में नहीं आई, ये किस चीज के, क्या किस लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। श्याम नाम का था, एक देश में बहुत धनवान था, एक धनवान का बेटा था श्याम नाम का, और बेटी थी चित्रा नाम की। दो भाई बहन थे, एक पुत्र था एक पुत्री थी। शेठ जी का इतना धनवान थे, इतने धनी थे, बहुत धनी थे वो पहले। तो बाद में क्या हुआ, उनके पिताजी, श्याम के पिताजी जो है, श्याम के पिताजी को ऐसे बीमारी लगी है जो कि सारे पैसा तो बीमारी खा जाता है, जिसके कहते हैं ना, जिनके बुरे टाइम आने वाले हैं उस घर में बीमारियां घुस जाती है। तो ऐसे हुआ, उनके पिताजी, श्याम के पिताजी जो शेठ जी थे, वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो इतने पैसा उन्होंने लगा दिया, इतने पैसा लगा दिया बीमारी में, कोई इतना भी फर्क नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, ना दवाई काम कर रही है, ना कोई फर्क हो रहा।
उनने श्याम ने जो है कि अपने पिताजी के लिए इतने पैसा लगा दिया, इतने पैसा लगा दिया कि सारे पैसा खत्म होने की नौबत में आ गए। तो एक दिन शेठ जी बोले, मेरे पुत्र, अब जब कोई चीज समझ में नहीं आती, किसी चीज का हल नहीं है, कोई ठीक नहीं हो रही, कोई हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे बस के नहीं है, जब हमारे हाथ से बात निकल जाती है तो हमें प्रभु को भरोसे में छोड़ देना चाहिए। वो अपने आप ही जैसे भी करेंगे वही करेंगे, ठीक करेंगे नहीं ठीक करेंगे वो उनके हाथ की बात है। तो अब बेटा अपना भविष्य बना और छोड़ दो, बहन की भी शादी करनी है। तो उस टाइम तो बहुत धनवान थे शेठ जी, बहुत बड़े थे, वहां जाने माने शेठ जी थे। तो उन्होंने क्या करा, एक शेठ के घर में जाके उन्होंने अपनी बेटी चित्रा का रिश्ता कर दिया। रिश्ता कर दिया तो चित्रा की जो है कि चित्रा की शादी कर दी बहुत बड़े घर में, मतलब जो वो थे उनके अपने मुकाबले में शादी करी। शादी करी तो अब चित्रा चली गई, चित्रा अपने ससुराल चली गई। श्याम जो है कि श्याम ने अपने पिताजी की बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी। थोड़े थोड़े करते, थोड़े थोड़े करके उनके अपनी जमीन जायदाद भी बिक गई, उसकी उनकी जमीन जायदाद बिक गई। इतना तक नौबत आ गया कि भाई वो दवाई को भी पैसा नहीं थे उनके पास, दवाई के लिए भी पैसा नहीं था। तो फिर अब बड़ा दुखी रहने लगा श्याम भी। तो बोला पिताजी तो ठीक होने का नाम नहीं है, तो सुधार नहीं आ रहा, मैं पैसा भी लगा दिया, मैंने सब कुछ बेच दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, मतलब चिंतित में रह रहा था, बहुत चिंतित में रहता था बेचारा। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की जब मृत्यु हुई है तो उनने बोला कि भाई अब आखिरी संस्कार, उनने उसके पिताजी ने मरने से पहले बोला था कि बेटा मैं जो है कि तुम शादी करोगे, मैं तुम्हारी शादी बहू को देखना चाहता हूँ, बहू को देख के मैं मानना चाहता हूँ। जब बेचारे ने ऐसे हालत में शादी भी करी है, शादी भी करी तो उन्होंने दिव्यानी नाम की लड़की थी, दिव्यानी नाम की लड़की से उन्होंने शादी करी है। तो फिर बोले कि जैसे अब उनने देखा शेठ जी ने बहू बहुत समझदार है, मतलब घर की रिश्ती संभाल सकती है, तो इसी उसमें उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। प्राण त्यागने के बाद जैसे श्याम श्याम ने क्या करा, जो भी बचा कुचा था, जो थोड़ा बहुत बेचने के लिए बचा था, थोड़ा खेत खलियान थोड़ी बची थी, तो वो क्या करा, वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में उनने बेच के सारा, मतलब 13वीं 12वीं जो भी करनी है सारे सारे कर्मकांड उनने कर दिया कर दिया, सारे बिक गया और कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो अपनी पत्नी को लेके एक जंगल में चले गया, जंगल में जाके कुटिया बनाई। कुटिया भी ऐसे बनाई जहां पर वो काम करते थे, काम ढूंढा जहां पर वो काम करते थे वहां पे उन्होंने कुटिया बना के बैठे। कुछ भी नहीं था, खाने पीने का लिए भी नहीं था, कुछ भी नहीं। दिन में काम करके आते थे, शाम को उनका चूल्हा जलता था। तो उनकी पत्नी समझदार थी, कुछ ने आपने संभाला उनको बहुत बढ़िया से। फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे अब बड़े हो गए, उसका पुत्र भी हो गया, उसका पुत्र भी हो गया, गरीब आई नहीं गई, गरीब के गरीब ही रह गए, बहुत गरीब रह गए। तो बहन के एक दिन क्या हुआ, बहन का बेटा था, तो उनका भांजा श्याम का भांजा की शादी थी और उन्होंने सुना, बहन ने नहीं बुलाया, बहन को पता लगा कि भाई गरीब हो गया है, भाई का अभी लगा तो पिताजी के उसमें लगा था, वो बेटी के भी पिताजी थे, बेटी ने मदद करने की, बहन ने मदद करने की बजाय तो उनने ये बोला कि कभी मेरे भाई के घर में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत गरीब हो गया, गरीब के पास में नहीं जाऊंगी। बहन ने जो है कि उनके घर आना जाना छोड़ दिया। फिर कहते हैं शंकर जी की नारद जी उन्हें आना जाना छोड़ दिया बहन ने। जब कि एक दिन खबर आई कि उनके भांजा बड़ा हो गया, तो भांजे की शादी है,
तो बहुत खुश हुआ श्याम, इतना खुश हुआ, इतने खुश हुए, बोले कि मेरे भांजे की शादी है, मैं शादी में जाऊंगा। उनकी पत्नी दिव्यानी बोली कि दिव्यानी को बोला कि दिव्यानी तो हमें जाना चाहिए कि मेरी बहन के मेरे भांजे की शादी है, तो हम अपने जीजा के लिए और भांजे के लिए अपनी बहन के लिए बढ़िया सा वस्त्र खरीदते और चलते। तो चित्रा बोली कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, आप जाइए, आपकी बहन ने आपको निमंत्रण नहीं दिया, कोई कार्ड नहीं दिया, कोई चिट्ठी पत्र नहीं दिया, ना कोई फोन आया, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको जाना है, आप चले जाइए, आपको रोकेंगे नहीं है कि आपके भांजे की शादी है, मैं नहीं जाऊंगी। चित्रा ने मना कर दिया। तो श्याम ने बोला ठीक है, आप नहीं जाना चाहते हो कोई बात नहीं, तो मैं बहन के शादी भांजे की शादी में मैं जाऊंगा। अब पैदल गया, पैदल चलते चलते बहन के लिए वस्त्र लिए, अपने जीजा के लिए लिए, अपने भांजे के लिए चल गया। जाते 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 अपने बहन के घर के महल के पास खड़े हो गए। तो बहन के जेठानी ने देखा कि भाई चित्रा का भाई आया हुए गेट में खड़े, तो वो गई अंदर, उसकी जेठानी गई, तो जेठानी ने बोला कि चित्रा तुम्हारा भाई आए हुए बाहर खड़े। तो उसने बोला कि दीदी, उसको पता था कि मेरे पिताजी के जो इलाज में मेरे भाई ने सब कुछ बेच दिया है, गरीब हो गया। तो बोली कि नहीं, तुम्हें जो है क्या लेके आया, कैसे कपड़े पहन रखे, कैसे लग रहा है, राजा महाराजों की तरह आया कि भिखारी की तरह आया, मुझे दीदी ये बता दो। हमने जेठानी को पूछा, जेठानी ने बोला कि भाई सारे कपड़े फटे हुए, ऐसे थका हारा सा है, और क्या नाम के जी कोई नए कपड़े नहीं है, ऐसे लग रहा है कि भिखारी है। तो बोली, उसने बोला, तो चित्रा बोली कि मैं नहीं जाऊंगी फिर मिलने के लिए, ऐसे ऐसे भिखारी हूँ, क्या मिलना। तो उसकी जेठानी ने बोला ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम भाई बहन के बीच की बात है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। वो चली गई। तो जैसे जैसे सबकी नजर बचा के चित्रा, वो बाहर ही खड़े रहे गेट में, तो चित्रा आई कि और कोई पहचान लेगा, कहेंगे अपने भाई को मिलने नहीं जा रही। तो वो जल्दी जल्दी आके अपने भाई को बोली कि भैया तुम यहाँ पे क्यों आए हो इस हालत में, मेरी देवरानी जेठानी के सामने मेरी नाक कट जाएगी, मेरे इतना ऊंचा खानदान है, इतने ऊंचे खानदान में मेरी ससुराल है, मेरे सास के सामने मेरी तो नाक कट जाएगी, मुझे तो जलील करेंगे, भैया तुम आए क्यों हो, जब इतने गरीब हो गए, इतने गरीब हालत में थे तुम मुझे मिलने क्यों आए हो। बहनी बोली कि मैं इतने बड़े घर में कहा, उनने क्या करा, बोली कि चलो तुम आ गए हो, अब जाओगे, रात हो गई है, चलो ऐसे करो, आप पीछे वाले एक रूम था, बड़े बिल्डिंग थी उनकी, बिल्डिंग के अंदर पूरे बहुत दूर दूर तक रूम थे, तो वहां ले गई अपने भाई का हाथ पकड़ के। ने क्या करा, बोली कि तुम ये आ गए हो तो तुम ये बैठे रहना, जब तक शादी नहीं हो जाती मेरे बेटे की, तब तक तुम इस रूम में रहना, खोलने की कोशिश मत करना, मैं बाहर से कुंडी लगा के जा रही हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ, और ये खाना चुपचाप यहीं से शादी के बाद निकल लेना। बंद कर दी कुंडी बाहर से। बंद कर दी तो श्याम अंदर सोचा कि बहन आएगी खाना ले, ठीक है बहन, मैं तो तेरा नाक कटेगा ये थोड़ी सोचा है, तुझे जलील करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तो खाना खाना ले आने के लिए वो इंतजार में बैठे रहे, कब खाना आएगा, कब खाना आएगा, कब खाना आएगा, खाना आया नहीं, खाना आया नहीं। देखो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई खाना बना आया नहीं। अब वो तो भूख के मारे बेहोश होने, उधर कोई बहुत किनारे पे वो था, रूम था, तो किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा था आवाज। तो वही जेठानी, एक दिन क्या हुआ, तो जेठानी उधर से जा रही थी, तो उसने सुना, श्याम ने सुना, श्याम बेहोश होने वाला था, श्याम ने सुना कि कोई जा रहा है, इधर से आवाज आ रही है चप्पलों की। तो उसने बोला
कि भाई तुम कौन हो, दरवाजा पीटने लगा, कौन हो, मुझे निकालो बाहर, निकालो बोला। तो उसकी जेठानी ने कुंडी खोली तो बोली, श्याम भैया तुम कैसे यहाँ कैसे बंद हो गए? तो अब क्या बोले, अब अपनी बहन की करतूते तो नहीं बोल सकता था भाई कि भाई उसके और ज्यादा जलील हो जाएगी मेरी बहन। वो तो नहीं चाहता कि भाई मेरी बहन जलील हो। तो बोले कि अब जो है कि कैसे बंद हो गए, क्या हो गए, कैसे आए थे? फिर बोला, उनने बोला, श्याम ने बोला कि ऐसा है कि मैं जो है कि आराम करने के लिए इधर आया था, एकांत तो था इधर, तो मैं आराम करने के लिए आया था। तो मेरे को किसी ने गलती से बाहर से कुंडी बंद कर दी, मैं बंद हो गया और किसी को पता नहीं। वो तो जाके भूल गई भाई को, मैंने भाई को बंद किया, ये भूल गई कि भाई भी आया था या बंद करा। वो अपने उसमें काम काज में लग गई। तो उसकी जेठानी ने निकाल के उसको खोल के बाहर करा, तो वो अपने घर को चल दिए। जा रहे श्याम, जाते जाते रास्ते में चक्कर खाते खाते जा रहे थे। कहते महादेव नारद जी, तो कभी भी किसी इंसान को इतना नहीं करना चाहिए घमंड। कोई भी अमीरी गरीबी आती रहती है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, वो गिरने लगे, तो जैसे गिरने लगे तो एक बूढ़ी माई ने पकड़ लिया। बूढ़ी बूढ़ी माई ने पकड़ लिया, जंगल में बूढ़ी माई मिली, बोली कि बेटा तुम कौन हो, क्या हो, कैसे आए हो, कहाँ से आए हो? तो ने जो है श्याम ने जो है बूढ़ी माई को सारी बातें बता दी कि मैं ऐसे ऐसे आया, मेरी बहन ने ये करा वो करा। तो तो बोली कि ये तो आप, कहने लगा मैं बहन के बारे में बोल भी नहीं सकता, मैं भूखा हूँ। कहने लगे कि उधर इधर फल लगे हुए, जो पहले तो फल खा लो, अपना पेट थोड़ा भर लो, फिर उसके बाद तुम मेरे से बात करना। तो आप बोली, अब जाके फल खाया, थोड़ा बेचारे ने बोलने की सांस आने लगी। तो फिर बोल दिया बूढ़ी माई को कि माई मुझे ऐसे ऐसे में गया था, मेरी बहन जो है कि मैं गरीब हो गया, अब आपके जैसे मेरे पिताजी बीमार हुए तो उसमें लगा लगा के मेरे पैसे खत्म हो गए। तो मेरी बहन ने जो है कि गरीब है बोल के मुझे रिश्ता नाता छोड़ दिया। तो अब बोली कि अच्छा ऐसे किया? बोली कि हाँ ऐसे किया। तो फिर बोली चलो कोई नहीं, अब तुम आ गए हो अपनी बहन के यहाँ से, तो तुम अपनी बीबी को भी तुम्हें नहीं बताना है। तो बीबी भी बोलेगी भाई वो ऐसी बहन है तुम्हारी, तो तुम्हें तो बहन की भी लाज रखनी है, तुम खुद भी फंसे हुए हो, मैं क्या बताऊं। तुम ऐसे करो, एक थैले में यहाँ से फल टिप के फल ले जाओ, फल ले जाके तुम तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बीबी को दे देना। तो बोले कि ठीक है माई, मैं ऐसे करूंगा। फल तोड़ा उनने, फल तोड़ के थैली में डाला, थैली में डाल के वो ले गया। ले गया तो गया, जैसे घर गया तो घर में उनकी पत्नी जो की बैठी थी, अच्छी थी वो। तो फिर वहां जाके बोले कि दिव्यानी दिव्यानी, बोले हाँ जी। तो बोले कि ये देख ले ये फल दिया है मेरी बहन ने, कुछ फल दिया है बच्चों के लिए, ये फल बच्चों को खिला दे। और उनने बोला फल, ये तो शादी में गए थे, फल फल वहां से तो बर्फी लड्डू पेड़े ऐसे लाने चाहिए, फल क्या, फल फल कौन खाता? शादी में फल कौन लाता है भाई, शादी में गए हुए, तो इनको तो बर्फी वर्फी लानी चाहिए थी। तो फिर भी उनने थैला लिया, उनने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फल ही ले आए होंगे ऐसे फल। तो जब देखा, जब बोला कि थोड़े थोड़े बच्चों को बांट दियो, उसने बोला था श्याम ने, तो दिव्यानी को बोला थोड़े थोड़े फल बांट दियो, ये चित्रा के घर से आए हैं, चित्रा ने भेजा। और वो तो बड़ी खुश हो रही, भाई मेरी ननद ने जो है कि फल भेजा, मेरी ननद ने। जैसे उसने थैला खोला फल का बोल के, जैसे थैला खोला ऐसे उसके अंदर तो सोने चांदी सुरभि इतने चमचमा रहे, इतना ताला भरा हुआ मिल था। तो फिर दूसरा थैला खाला, जिस जिसमें उन्होंने उसने फल डाला था वो थैले भर गए। तो जब वो समझ गया श्याम की भाई ये मामूली नहीं थी, मामूली स्त्री नहीं थी जो मुझे रास्ते में मिली, ये कुछ थी मैया,
तो इनने मेरा को जो दिया है वो थी लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ थी कि उसके तरस खा के जब बहन ने ऐसे ठुकरा दिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उनने वो बड़े सोने चांदी के बड़े सारे होकर के इतना बड़ा महल खरीद लिया, इतना बड़ा बिल्कुल राजा, किसी देश का राजा जैसे आता है, जैसे शान शौक से हम तो भाई राजा बन गया। तो फिर राजा जब बन गया, वो इतने बड़े बड़े निमर, अब उसकी दिव्या ने क्या सोची उसकी पत्नी कि भाई मेरी ननद ने हमें अमीर बना दिया, वो फल बोल के उनने सोना चांदी इसमें डाल दिया था, इतना सारा हीरे मोती। तो मेरी ननद की वजह से मैं अमीर हुई। वो अपनी ननद का गुणगान, अपने ननद से इतना प्यार उसको उगड़ा, तो ननद को बुलवाने के लिए अपने पति को भेज दिया। भेजे, बोली कि जाओ राखी आ रही है, राखी में राखी बांधनी है बहन को, तो जाके लेके आओ, चित्रा को बुला के लाओ। दिव्यानी बोली कि बुला के लाओ, मेरे को भी, मैं भी सेवा करूंगी, तो आप बुला के लाओ। जब गया भाई ये राजा महाराजों की तरह गया, राजा बिल्कुल राजा बन के गया। जाके बोला कि दिव्या, वो चित्रा, वो जेठानी बोली, जेठानी ने देखा उसे आए हुए, जेठानी बोली ये श्याम है, श्याम है, तो ये तो देखो इसने तो इसका हुलिया बदल गया, कितना सुंदर लग रहा है, राजा महाराजा का क्या बात है, इसे कैसे हो गया, तो गरीब हो गया था। तो फिर उसने गई अंदर, बोली चित्रा तो तेरा भाई आया हुआ है वहां गेट पे खड़ा। तो बोली कि दीदी, तो मैं ऐसे गरीब भिखारियों को नहीं मिलती, क्यों आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, वो मेरा भाई नहीं है, मैं भाई नहीं है। भाई जब था, जब मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के पास इतनी दौलत थी, इतने पैसा पानी थे, जब ये मेरा भाई था, अब ये मेरा भाई नहीं है, ये एक मांगने वाला भिखारी, मैं भिखारियों से नहीं मिलती, वो साफ बोली उसने। तो उसकी जेठानी बोली कैसी बात कर रही है चित्रा, तो भिखारी बोल रही है, वो तो राजा महाराजा राजा बन के आया हुआ है, वो तो तेरे लिए इतने नोटों की गड्डियां लेके, पैसा पानी लेके, और गाड़ी में लत्ते कपड़े डाल के बहुत सारे सामान लेके आया हुआ, तू कह रही है कि मैं नहीं मिलती। कहने लगी सच दीदी? तो बोली कि हाँ सच मम्मी। तो इतने लालच आ गया उसको, अच्छा मेरा भाई आया, मेरा भाई आया, दौड़ती हुई गई बाहर, जाके भाई ने बोला कि राखी आ रही है, बहन तू चल घर चल। हाँ हाँ भैया मैं चलूंगी। वहां जाके देखा इतना बड़ा महल, शान शौक, इतने भाई गार्ड रखे हुए हैं, चौकीदार रखे हुए हैं, क्या कुछ नहीं है, क्या शान है, क्या भाभी उसकी जो है कि इतने शानदार कपड़े पहने हुए, जेबर जा, अरे बाप रे, इतना सारा कुछ देख के वो, अरे बोली भाई मेरे क्या दिमाग खराब हो गया था कि मैं मेरे भाई से ऐसे बीच में क्यों कर दिया, आप पता नहीं मुझे कोई चीज देता भी है कि नहीं भी देता, नाराज होगा। तो कहने लगे भैया, अब तो भैया बहन तूने ऐसे मेरे साथ किया, पहले हम बचपन में इतने प्यार से रहते थे एक दूसरे का, अगर भाई होता तो सुरक्षा राखी के दिन बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और बहन कहती है कि मेरे भाई फूले फले, मेरे भाई के पास इतना सब कुछ आए ताकि मेरा भी देता रहे। तो बोले कि ऐसे ही, इसीलिए बहन तू इतना प्यार करने वाली, तुझे क्या होगा, तुझे मैं सोने की जूती बनाता हूँ, सोने की जूती बना देता हूँ, तू पहन ली। और खुश हो गई, ये बड़े खुश हो गई, सोने की जो सोने की जूती बनाई उसने, सोना चांदी से भर के। फिर राखी वाला दिन आया, राखी बांधा, राखी वाले दिन बोला, वो राखी बांध रही है बहन, तो तब बोला भाई ने कि उसी दिन बोली कि भाई जब मेरा भाई गरीब होगा कोई बात नहीं, मैं राखी बांधना नहीं छोड़ूंगी। जब वो बोला कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, मेरी बहन अमीर हो गरीब हो, हमें एक दूसरे से प्यार बना रहे। देखो दुनिया कैसी होती है, भाई बहन के में भी प्यार में भी अंदर है। भाई बहन इसीलिए ये राखी का त्योहार आता है, राखी के त्योहार में इसलिए आता है कि कोई घृणा ना करे, भाई बहन से ना करे, बहन भाई से ना करे,
भाई के सुख में हो दुख में हो बहन को राखी बांधने के लिए भाई के पास जरूर जाना चाहिए। भाई को अगर बहन किसी हालत में नहीं आ पा रही भाई को जाना चाहिए। भाई को भी एक रक्षा करने के लिए अपनी बहन का संकल्प करके अपनी बहन की पूरी पूरी हेल्प वो करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। बहन को भी भाई को अमीर हो भाई गरीब हो उसकी कलाई कभी खाली नहीं रखना चाहिए। बहन को ये सीख है मिली है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में तो वो अमीर हो ही गया। ये तो आने जाने वाले भाई दिन आता रात जाती, रात आती दिन जाता। ये तो दोनों चीज सुख आते दुख जाते, दुख आते सुख जाते। भाई वो तो दोनों चीजें मिली होती बनी हुई। दोनों चीजों को सही के जाना चाहिए। संयम संयम बहुत बड़ी चीज है। सहन शक्ति जिसके अंदर है उसका कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। जिसके अंदर ये भरा हुआ है सर की भाई मैंने जैसे उन्हें बोल दिया भाई मैं भिखारी को भाई नहीं मानती, मैं भिखारी नहीं था। उसकी हालत देखो, उसने अपने पिताजी के लिए वो चाहे तो वो नहीं बेच सकता था, इतने खर्चा पानी नहीं लगा सकता था। जब पिताजी ने बोल दिया था कि बेटा मत लगाओ भगवान के ऊपर छोड़ दो वो अपने आप फैसला देगा, मतलब पिताजी पे इतना संस्कारी था, पिताजी पे उसके प्यार था बहुत ज्यादा, तो इसीलिए लगा। बहन ने साथ देने की बजाय बहन ने बीच में ना राखी बांधा ना कुछ करा, बोली ये तो भिखारी बन गया मुझे काहे का भाई क्या भाई। इसीलिए भाई आप लोग भी राखी का त्योहार बनाओ, बहुत बढ़िया त्योहार बनाओ राखी का। आज राखी का दिन है, भाई बहन का दिन है। भाई बहन खूब मिलके प्रेम से राखी बांधो, राखी बंधवाओ एक दूसरे का कम से कम रक्षा करने के लिए। बहन का भी आशीर्वाद भाई के लिए हो, भाई का भी आशीर्वाद बहन के लिए हो। जय श्री कृष्णा।